कक्षा 11वीं, विषय भौतिक शास्त्र, अध्याय 1 मापन और मात्रक के प्रश्न। सही विकल्प का चयन करिए। पहला प्रश्न है, एक प्रकाश वर्ष का मान होता है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर। दूसरा क्वेश्चन है, एक यमयू बराबर होता है 1.67 गुणे 10 की घात -27 kg। विमीय रूप से सही संबंध है, तो ये सी सही है, के प्रोपोर्शनल mv²। चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष मात्रक होता है, यह दूरी का मात्रक होता है। निम्नलिखित में से व्युत्पन्न मात्रक है। किलोग्राम द्रव्यमान, मीटर लंबाई और सेकंड समय, ये मूलभूत भौतिक राशियों के मात्रक हैं, जबकि ये न्यूटन बल का मात्रक है, ये व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। निम्नलिखित भौतिक राशियों के जोड़ों में से किसके विमीय सूत्र समान नहीं है? कार्य और बल आघूर्ण का विमीय सूत्र समान होता है। कोणीय संवेग और प्लांक नियतांक का विमीय सूत्र समान होता है। आवेग और रेखीय संवेग का विमीय सूत्र समान होता है, लेकिन तनाव और पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र अलग होता है। तनाव का मतलब यहाँ बल से है। 7वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। संख्याओं में क्रमशः सार्थक अंक हैं, तो इसमें 2 सार्थक अंक हैं, इसमें 3 सार्थक अंक हैं और इसमें भी 3 सार्थक अंक है। तो सही ऑप्शन हो गया 2, 3, 3। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है, ये 10 की घात -10 मीटर के बराबर होता है। एक न्यूटन का मान डाइन में होगा, एक न्यूटन का मान डाइन में 10 की घात 5 डाइन होता है। अब 10वां नंबर, समान विमाएँ हैं, बल और शक्ति की विमा अलग होती है, दाब और बल का अलग होता है, दाब और प्रतिबल की विमा समान होती है। निम्न में से किस संख्या में 4 सार्थक अंक हैं? तो यदि हम इसमें देखें तो ये जो डी का है 6.023 गुणे 10 की घात 23, इसमें 4 सार्थक अंक है। ये घातों को सार्थक अंक में नहीं गिना जाता है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, 9.46 गुणे 10 की घात 15 का कोटि मान है। तो कोटि मान का मतलब होता है घात। तो घात को बदलने के लिए पहले इसको राउंड ऑफ करेंगे। जब राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ 9 है, तो 9 को हम 10 मान लेंगे और यही 10 की घात 1 हो जाएगी। तो ये 10 की घात 1 और इसमें और जुड़ जाएगी, तो ये हो जाएगा 16। तो कोटि मान निकालने के लिए यदि यहाँ का अंक 5 से अधिक है तो घात में 1 बढ़ा देते हैं, और यदि 5 से कम है तो घात में कोई मान में परिवर्तन नहीं होता है। अब आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन मीटर क्यूब के बराबर होता है। तो 1 सेंटीमीटर का मान होता है मीटर में 10 की घात -2, और घन का आयतन निकालेंगे तो 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2 गुणे 10 की घात -2, कुल मिला के ये 10 की घात -6 मीटर क्यूब हो जाएगा। अगला है 2 नंबर, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो 1 सेकंड में कितना चलेगी? तो 18 किलोमीटर प्रति घंटे को, इसको किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे और h का मान घंटे में बदल लेंगे। मतलब यहाँ 18,000 बटे 3600 सेकंड में बदलेंगे, और इस तरह से इसको हल करेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा? 5। अब इसमें बात करते हैं 10वें नंबर के, 1 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर का मान डैश डैश ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होता है। तो यहाँ पर हम बात करें तो किलोग्राम का मतलब होता है 10 की घात 3 अर्थात 1000, और मीटर स्क्वायर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम के लिए 1000 गुणे 100 गुणे 100। यदि हम इसको पूरा हल करेंगे तो ये हो जाएगा 10 की घात 7। ग्रह, तारों आदि की दूरी खाली स्थान की विधि द्वारा मापा जाता है। तो यह लंबन विधि द्वारा मापा जाता है। वह दूरी जिस पर पृथ्वी की कक्षा की औसत त्रिज्या 1 आर्क सेकंड का कोण अंतरित करती है कहलाती है। तो इसे पारसेक कहते हैं। बल का विमीय सूत्र होता है, तो बल का विमीय सूत्र mlt - 2 ये होता है।
यहाँ क्वेश्चन है 1 नैनोमीटर, एनम मतलब 1 नैनोमीटर का मान, तो 10 की घात माइनस 9 मीटर। अब आते हैं सही जोड़ी में। तो कार्य की विमा इसमें देखते हैं, तो कार्य की विमा होती ml2t-2। तो यहाँ ढूंढ लेते हैं, इसमें ये है, ये पहले का ई नंबर ml2t-2। इसके बाद यहाँ पर बल की विमा देखना है, तो mlt-1 होता है, mlt-2 होता है। तो यहाँ पर ये जो डी नंबर है ये mlt-2, ये बल की विमा हो गई। अब हम बात करते हैं संवेग की, तीसरे वाले की। तो संवेग की विमा ये है mlt-1। अब हम बात करते हैं त्वरण की विमा, तो lt-2 होता है, ये क्या हो गया, ए सही हो गया इसका। इसके बाद हम बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन का होता है केवल लंबाई। तो इसमें देखते हैं लंबाई वाला कौन सा है, तो ये सी नंबर सही हो गया। इसी तरह से अब बात करते हैं वेग, तो वेग का होता है lt-1। तो देख लेते हैं इसमें ये जी नंबर का सही है, m का मान तो 0 में है, तो lt-1। शक्ति को होता है mlt-3, ml2t-3, और इसका सही हो गया f। इस तरह से ये सबकी बीमाएँ हैं और ये इसका उत्तर है। यहाँ से देख करके जोड़ी मिला सकते हैं। आगे देखते हैं एक वाक्य के उत्तर। ये इस संख्या में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो यहाँ गिनना है 1 2 3 4 5। ये अंतिम का 0 नहीं गिनना है, इसके बाद संख्या के बाद 0 हो तो उनको सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं। बल के न्यूटन को मूल मात्रक के रूप में लिखिए। तो जो बल होता है वो होता है उसका ये kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कैसे हो गया, बल का सूत्र होता है ma, बल का सूत्र हो गया ma। तो m का हो गया किलोग्राम और त्वरण का हो गया मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मूल मात्रक इस तरह से हो जाएगा। परमाणुवीय नाभिक के अमाप की कोटि लिखिए। तो परमाणु का नाभिक 10 की घात -15 मीटर का होता है। एक पारसेक में कितने खगोलीय मात्रक होते हैं, तो यहाँ एक पारसेक में खगोलीय मात्रक निकालते हैं। तो ये पारसेक का मान है और यहाँ पर ये खगोलीय मात्रक का मान है। इसमें भाग कर देंगे तो 2.05 × 10 की घात -5 पारसेक होते हैं। 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, तो 1 जूल में 10 की घात 7 अर्घ होते हैं। अब अगला वाला इसमें देखते हैं। ओके, थैंक यू। 2 अंकों के प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सजेस्ट करें।